पतित पावनी मां नर्मदा जयंती का एक बड़ा आयोजन चौरिया कुर्मी समाज धर्मशाला मंदिर समिति द्वारा भी आयोजित किया गया, जिसके समापन समारोह में अमरकंटक की स्वर कोकिला बाल विदुषी वैष्णवी गोस्वामी का नागरिक सम्मान एवं सामाजिक प्रतिभाओं का सम्मान भी मंदिर समिति के द्वारा किया गया। चौरिया कुर्मी समाज धर्मशाला नर्मदा मंदिर समिति मंगलवारा घाट नर्मदापुरम द्वारा 39वें वर्ष में आयोजित श्री नर्मदा जयंती समारोह के तहत यहाँ विराट स्तर पर श्री नर्मदा कथा पुराण का आयोजन किया जा रहा था, जिसके समापन दिवस में बड़ी संख्या में जिले भर के सामाजिक जन एकत्रित हुए। यहाँ कथा व्यास के रूप में मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से आई हुई स्वर कोकिला और बाल विदुषी सुश्री वैष्णवी गोस्वामी ने हजारों श्रोताओं के समक्ष मां नर्मदा की महिमा का बेहतर गुणगान करते हुए उनकी अन्य महिमाओं पर संगीतमय प्रकाश डाला। घी का दीपक प्रज्वलित करता है, दीपदान करता है। मां नर्मदा की कृपा से उसके घर का दीपक फिर कभी नहीं बुझता। इसलिए नर्मदा जयंती के दिन सभी को मां नर्मदा के किसी भी तट पर, अभी आपको कथा के माध्यम से बताया कि मां गंगा की तो सबसे अधिक महिमा हरिद्वार में है। गंगा कर खले पुण्या कुरुक्षेत्र सरस्वती, सरस्वती जी की सबसे अधिक महिमा कुरुक्षेत्र में है, लेकिन मां नर्मदा की तो प्रत्येक घाट पर समान महिमा है। तो किसी भी घाट पर आप जाइए, परंतु नर्मदा जयंती के दिन व्यक्ति को मां नर्मदा के तट पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। और आज हम आप सभी भी सायंकाल के समय मां नर्मदा में दीपदान करेंगे। घाट का वर्णन आता है और यहाँ से अमरकंटक की सीमा प्रारंभ हो जाती है। अमरकंटक में मां नर्मदा के उत्तर तट पर कपिल धारा का वर्णन आता है। उत्तर दिशा में कपिल धारा का वर्णन आता है और किस प्रकार कपिला नदी का प्रादुर्भाव हुआ था, ये हम आप सभी ने कथा के माध्यम से श्रवण किया था। जब हम आप सभी ने अमरकंटक की महिमा को श्रवण किया था, मां सती के वस्त्रों के द्वारा एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, माता सती ने नर्मदा नदी में जब स्नान किया, तो स्नान करने के बाद माता सती की जो सखियां थी, उन्होंने मां सती के गीले वस्त्रों को निचोड़ा और उसमें से जो जल निकला, उसी जल से कपिला नदी का प्रादुर्भाव हुआ। अमरकंटक की महिमा को हम आप सभी ने कथा के माध्यम से। सुश्री वैष्णवी गोस्वामी जो महज 21 वर्ष की है, इन्होंने प्रवचन के साथ ही संगीत विद्या भी सुंदर स्वरूप में ग्रहण की है और उसका प्रतिपादन भी उन्होंने आज मां नर्मदा के इस तट पर चौरिया कुर्मी समाज के इस कार्यक्रम में सुरमय रूप से करते हुए और सुंदर भजनों की प्रस्तुति प्रदान की, तो समस्त श्रोता ताली के साथ भक्ति में झूमने लगे। कथा समारोह के समापन में भव्य आरती की गई और आरती के पश्चात सुश्री वैष्णवी गोस्वामी ने सभी को कथा के बाद कहा कि इसका लाभ तभी मिलता है जब आप इसे आत्मसात करें। आरती के पश्चात चौरिया कुर्मी समाज धर्मशाला मंदिर समिति के अध्यक्ष शिवशंकर झलिया ने सपत्निक स्वर कोकिला सुश्री वैष्णवी गोस्वामी का समस्त समाज की ओर से और जिले नर्मदापुरम की ओर से नागरिक सम्मान किया। That's
कृपया पीछे से आवाज आ रही है, बेनती थोड़ा सा आपस में बातें ना करें। आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है। नारायण नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम् है जो यहाँ पर मंच के पास में है, तो किसी जिनकी भी हो तो वो यहाँ से आके ले जाएंगे। सुश्री वैष्णवी गोस्वामी के साथ ही उनके साथ आए हुए समस्त भजनकारों का और उनके पूज्य परिवारजनों का भी सम्मान किया गया। इसके साथ ही धर्मशाला मंदिर समिति द्वारा चोरिया कुर्मी समाज के समस्त जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। लो साल उड़ा दो साल। आपके पिताजी और 101 साल के और स्वस्थ भैया उड़ा दो साल। भगवती तो पंक्ति बोलना है। चलो भाई साहब जस्ट मिनट जी, उनको भी मैं मंच पर साधारण मांग करना चाहता हूँ। कृपया मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो वो कृपया यहाँ आए, या फिर उनके प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ उपस्थित हैं सम्मानित श्री आर.के. उपरोक्त कार्यक्रम के समापन के अवसर पर नर्मदा मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष शंकर लाल चोरे एवं नरेश रक्का ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम करने का और कब से करते आ रहे हैं? यह हमारा कार्यक्रम हमारे बुजुर्गों के द्वारा चलाया गया है, जो जिसका आज यहाँ पर 38वां वर्ष का समापन है। और उद्देश्य केवल जो माँ नर्मदा हम सबकी जीवन रेखा है और जिसको हम सबसे बड़ा तीर्थ जो हम सभी सामाजिक बंधुओं का, क्षेत्रवासियों का तीर्थ स्थल है, हम 7 दिनों तक उसके घाट पे रहकर उसके गुणों का गुणगान करते हैं और माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को खुशहाल बनाए रखे, सुखमय बनाए रखे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी हो उसको सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि आगे चलकर भी यह कार्यक्रम और भव्य रूप प्रदान करें। और हम सभी लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से 7 दिनों तक यहाँ सम्मिलित होकर एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, सबका हालचाल जानते हैं। तो यह परंपरा चलते रहना चाहिए। जितना समिति से बनता है उतना समिति करती है, और अगर कहीं कुछ त्रुटि रह जाती है तो समिति उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करती है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व जनपद अध्यक्ष राम मोहन मलैया द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन मंदिर समिति के सचिव महेश चोरे द्वारा व्यक्त किया गया। इस संगीतमय आयोजन और सम्मान समारोह के पश्चात मां नर्मदा का भंडारा हुआ, जहां जिले भर से आए समस्त सामाजिक जनों ने सहभोज किया। अंत में संध्या काल में सभी सामाजिक जनों ने नर्मदा तट पर पहुंचकर और ताम्र पात्र के साथ दीप दान किया। इस प्रकार चोरिया कुर्मी समाज धर्मशाला मंदिर समिति मंगलवारा घाट के द्वारा अमरकंटक की स्वर कोकिला बाल विदुषी वैष्णवी गोस्वामी का नागरिक सम्मान उनके उत्कृष्ट प्रवचनों के कारण किया और ये नर्मदा जयंती समारोह 39वें वर्ष में संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।